यीशु के समय में इजरायली लोगों ने पुराने नियम में लिखे नियमों अर्थात व्यवस्था को बहुत अधिक महत्व दिया था। उनका मानना था कि बाबिलोन जैसे देश में उनकी कैद का कारण उनके पूर्वजों की आज्ञा ना मानने का था। इसलिए वे कानून की सख्ती से पालन कर रहे थे और उनमें से कुछ दूसरों के कानून पालन जीवन की निगरानी भी करते थे। विभिन्न कानूनों में सबत का कानून प्रसिद्ध था। जब इजरायली लोग मिस्र के गुलाम थे तो वे सप्ताह में 7 दिन काम किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मुक्त कर दिया और नए शुरुआत के बाद एक दिन का आराम अलग कर दिया। यह विश्राम करते हुए निर्माता और उद्धारकर्ता परमेश्वर को याद करने का दिन था। लेकिन लोगों ने सोचा कि इस दिन उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने कई रीतियां बनाई और इस कानून का उल्लंघन करना गंभीर पाप समझा। आज का वचन सबत के बारे में बात करता है। यीशु ने सबत के दिन एक आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद यीशु ने उसका अर्थ भी समझाया। उसी समय उसने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को देखा। यीशु इस आदमी को चंगाई देना चाहते थे। वहां इकट्ठे हुए लोग बहुत उत्सुक थे कि यीशु क्या करेंगे, क्योंकि यह मामला बहुत जरूरी नहीं है। यीशु को इस सबत के दिन इस आदमी को ठीक करने के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यीशु को भी सबत के नियम का पालन करना होगा। अतः यीशु ने भीड़ से पूछा, सबत के दिन क्या उचित है, अच्छा करना या बुरा करना, प्राण बचाना या प्राण लेना? यीशु ने पूछा और सभी को सही उत्तर पता था। अच्छा करना वैध था और इस दुखी आदमी को चंगाई देने की आवश्यकता थी। हालांकि व्यवस्था कहती है कि सबत के दिन काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ भी करने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि अच्छा काम भी नहीं। और जिसने सबत के दिन अच्छा काम किया वह बुरा रहा होगा, इसलिए सब चुप रहे। यीशु ने चुपचाप चारों ओर उनकी ओर देखा और उनके हठीले मनों को देखकर वो बहुत उदास हुआ। और फिर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पूरी तरह से चंगा हो गया था। फरीसी इस बात से क्रोधित हुए क्योंकि यीशु ने उनके विवेक को भड़काया और व्यवस्था का उल्लंघन किया था। उन्होंने सोचा कि यीशु बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है जो इजरायलियों को भटका सकता है। उन्हें डर था कि कहीं व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण उन्हें फिर से किसी कैद में न जाना पड़े। इसलिए उन्होंने यीशु को मारने का फैसला किया। हालांकि यीशु यह जानता था, फिर भी वह नहीं रुका। यीशु का इरादा सब्बात का सही अर्थ बताना था। सब्बात के कानून और बाइबल के अन्य सभी शब्दों में परमेश्वर की भावना, दूसरों की निगरानी या दोषीकरण कर उन्हें दबाना नहीं है। यीशु वास्तव में चाहते हैं कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए आराम और स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। जब हम कानून को उसके सही अर्थ में रखते हैं तो हम और भी बेहतर दुनिया को बना सकते हैं।